हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिलाइट एजुकेशन पॉइंट, जहाँ पे मैं सुमन तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, आज जो है कि हम हिंदी स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिंदी में भी सबसे पहले क्या स्टार्ट किया जाएगा उसको मैं बता दूँ। क्योंकि हिंदी की जो स्टार्टिंग होती है वो भाषा से स्टार्ट किया जाता है और फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि भाषा होता क्या है और भाषा के कितने प्रकार होते हैं। इन सभी को जानने के बाद हिंदी में हम स्टार्टिंग करेंगे आज हिंदी की। ठीक है, तो फिर अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और जो भी बोलूँगी उसको भी हम टेलीग्राम पे हमारे ऐड हो सके। तो चलिए फिर। और एक चीज़ और, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको जो है कि आगे की आने वाली नोटिफिकेशन और जो भी क्लासेस होंगे उन सभी के बारे में पता चलता रहेगा। और चूँकि जो लाइव क्लासेस है वो भी चलता रहेगा, लेकिन अभी कुछ वर्क हो रहे हैं तो इस वजह से रोक दिया गया लाइव क्लास को। तो लाइव क्लास बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगे। तब तक हम लोग ऐसे क्लास छूटना नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग ऐसे क्लास ले रहे हैं। तो सबसे पहले जानिए भाषा क्या है। भाषा की अगर हम परिभाषा देखें तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भाव को, विचारों को आदान प्रदान करता है। जैसे कि भाषा क्या है, देखिए अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो कुछ बोल रहे हैं। हमारी बातें अगर आपको समझ में आ रही हैं, आप उस चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे हैं, मतलब सीख पा रहे हैं, तो वो चीज़ें क्या हो गई, भाषा हो गई। मतलब मुख से निकली हुई वाणी जो होती है वो शब्दों में जब पिरो दी जाती है तो उसको हम लोग एक नाम दे देते हैं भाषा का। समझ में आ रहा है आप लोगों को? भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर अपने मन के भाव को प्रकट करता है। अपने मन के भाव को प्रकट करता है या अपने जो विचार होते हैं उनको आदान प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में अगर देखें तो जिसके द्वारा हम अपने भाव को लिखित अथवा कथित रूप में, कथित मतलब होता है बोलकर और लिखित मतलब होता है लिखकर, अगर हम अपनी जो सोच है, अपने जो भाव है, उनको लिखकर या बोलकर किसी और को समझा सके तो उसी जो एक प्रक्रिया है, जो एक हम काम कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? भाषा बोलेंगे। तो भाषा लैंग्वेज में यही है, अपनी भाषा कह देते हैं। बातों को है उसी को हम भाषा बोल देते हैं। अब देखिए, कुछ लोगों ने भाषा के बारे में अपनी अपनी बातों को रखा है, उनके बारे में ज़रा जान जाते हैं। जैसे कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं। तो श्याम सुंदर दास जी का जो हिंदी में अपने योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन्होंने कई जो है कि कहानियाँ और लेख वगैरह लिखे हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं किसमें? हिंदी में। तो देखिए इन्होंने क्या कहा था, श्याम सुंदर दास जी ने अपने शब्दों में क्या कहा था कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों को जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। इन्होंने क्या कहा था कि मनुष्य और मनुष्य मतलब दो व्यक्ति है, उनके बीच में अपने इच्छा और मत यानी विचार को आदान प्रदान करने के लिए जो ध्वनि या संकेत यूज़ किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। उनको क्या कह दिया जाता है? भाषा बोल दिया जाता है। मतलब इनके कहने के अनुसार व्यवहार जो दो लोगों के बीच में होता है उसको हम भाषा कह देंगे। अब देखिए डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार क्या था कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करके हम एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से बात कर रहा है उसको समग्र रूप से, पूरे तरीके से हम क्या कह देंगे? भाषा कह देंगे। तो ये हो गई भाषा की बात। अब बात करते हैं कि
इन भाषाओं से निष्कर्ष क्या निकलता है? भाई भाषा क्यों ज़रूरी है? भाषा आप सीख तो गए, लेकिन भाषा की ज़रूरत क्यों है? तो पहली बात कि भाषा में ध्वनि संकेतों का परंपरागत और रूढ़ प्रयोग होता है। भाषा बोलने के लिए आपको ध्वनि की ज़रूरत होती है। अगर आप ध्वनि आपके पास नहीं है तो अपनी, हालांकि साइन लैंग्वेज भी एक लैंग्वेज होती है, लेकिन भाषा को बोलने के लिए ध्वनि को परंपरागत रूप से हम प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, भाषा के सार्थक ध्वनि संकेतों से मन की बातों या विचारों का विनिमय होता है, मतलब आदान प्रदान होता है। फिर तीसरी बात अगर कर देंगे तो भाषा के ध्वनि संकेतों किसी समाज या वर्ग के आंतरिक और बाह्य कार्यों को संचालन या विचार विनिमय में सहायक होता है। मतलब किसी काम को करना है, आप भाषा के जरिए आसानी से समझा सकते हैं किसी को और वो काम हो सकता है। तो समाज में कार्यों को रूपांतरित रूप से करते रहने, यानी कि बदल बदल के लोगों के, एक लोग से दूसरे लोग, दूसरे से तीसरे, बदल बदल के अपने कामों को करवाने के लिए भाषा की ज़रूरत होती है। हर वर्ग या समाज के ध्वनि संकेत अपने होते हैं और दूसरों से भिन्न होते हैं। मतलब आप देखते हैं कि लोगों के बीच में अलग अलग भाषाएं यूज़ की जाती हैं, तो अपनी अपनी एक भाषा होती है, ध्वनि संकेत होता है जिसको लोग भिन्न भिन्न तरीके से प्रयोग करते हैं। अब देखिए, एक ऐसे ही एक बात समझाने के लिए आपको कहा गया है कि बच्चों, ये आप सभी को, यानी कि आप सभी बच्चे नहीं हैं, बड़े हैं, तो भी आदि मानव अपने मन के भाव को एक दूसरे को समझाने व समझने के लिए संकेतों का सहारा लेते थे, परंतु संकेतों में पूरी बात समझाना या समझ पाना बहुत कठिन होता था। क्योंकि आप देखते हैं कि आदि मानव जो थे, चिल्लाते थे, जैसे हु ऐसे कर दिए तो कुछ बात हो गया उनका, हु हा कर रहे हैं तो वो भी कुछ बात हो गया। तो ये सारी चीज़ें उनकी, मतलब जो अपनी एक लैंग्वेज है जिनको समझने में बहुत दिक्कत होती है बाकियों को, लेकिन उनकी तो अपनी एक लैंग्वेज है ना, वो अपनी लैंग्वेज से अपने आपस में बात कर लेते हैं। अपने मित्रों के साथ संकेतों में बात समझाने के लिए खेल खेले होंगे, जैसे कि आपने वो क्या बोला जाता था उस गेम को, जिसमें कि पिक्चर का नाम आपको इशारों से समझाना पड़ता था। तो वो क्या था, एक तरीका था भाषा को समझाने का, क्योंकि सामने वाला आपकी जो है कि हरकतों को देखकर भाषा अपनी तैयार करता था कि उस पिक्चर का नाम क्या है। तो ये भी एक लैंग्वेज थी जिसको खेल खेल में आप सीखते थे। उस समय आपको अपनी बात समझा होता होगा। जो के रूप में बना है, भास धातु के रूप में। किस रूप में बना है? तो भास धातु के रूप में। मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो हम देखेंगे कि भाषा किस शब्द के रूप में बना है, तो भास धातु के रूप में बना है। ठीक है, किस रूप में बना है? तो भास धातु के रूप में बना है। तो इतनी बातें समझ में आई आपको? चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए, भाषा जो है वो किस धातु से बना है? तो भास धातु से बना है। किस धातु से बना है? तो भास धातु से बना है। ये बात हमेशा याद रखेंगे, जिसका अर्थ होता है, क्या अर्थ होगा भाई? तो इसका अर्थ होता है बोलना। क्या अर्थ होता है? बोलना। भाषा जो शब्द धातु से बना है उसका नाम है भास धातु, और इसका मतलब होता है बोलना। और छात्र सुनकर उसकी बात समझते हैं। माता पिता, जैसे बच्चा माता पिता से बोलकर अपने मन के भाव को प्रकट करता है, वे उसकी बातों को सुनकर समझते हैं। उसी प्रकार छात्र भी अध्यापक द्वारा समझाई गई बात को लिखकर प्रकट करते हैं। अब जैसे आप हैं, मैं जो बोल रही हूँ वो कॉपी पे क्या करेंगे? रिटन करेंगे, लिखेंगे, और इस चीज़ को समझ रहे हैं तभी तो लिख रहे हैं। तो ये हम दोनों के बीच में जो बातें हो रही हैं, ये क्या हो गई? एक भाषा का रूप हो गई। इसी प्रकार छात्र भी अध्यापक द्वारा समझाई गई बातों को लिखते हैं। तो अध्यापक भी कैसे समझेगा आपकी भाषा को? तो जब मूल्यांकन करते हैं, जब कॉपी चेक की जाती है, तो उसे पढ़कर हम आपके मन की भाव को समझ पाते हैं। तो ये भी तरीका क्या है? भाषा का है। सभी प्राणियों द्वारा मन के भाव को आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब सिर्फ भाषा का प्रयोग मनुष्य ही नहीं करता,
पशु पक्षियों की बोलियों को भी एक देखिए भाषा तो, अब देखिए आदान प्रदान करने की भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे पशु पक्षियों की बोलियों को भाषा नहीं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में विचारों का या भावनाओं को व्यक्त करने का कोई कोई भावनाओं को व्यक्त नहीं किया जाता है, इसलिए हम उसको, मनुष्य का क्या होता है कि भाव, विचार, भावनाओं, इन सबको एक दूसरे में व्यक्त करते हैं, इसलिए उसको भाषा दे दिया गया है। वैसे भी भाषा की परिभाषा देना एक बहुत ही कठिन काम है। क्या है? भाषा की परिभाषा बहुत ही कठिन काम है। फिर भी बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी परिभाषाएं लिखी हैं, किंतु ये परिभाषाएं हम पूर्ण नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अभी भी इसमें कुछ ना कुछ कमी होती है, पाई गई है कमी। अब देखिए एक बहुत ही अच्छे जो है कि हिंदी के ही लेखक हैं जिनका नाम है आचार्य देवनाथ शर्मा, ने अपनी भाषा की परिभाषा में इस प्रकार बनाई है कि उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार को पूर्ण अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं उसे क्या बोलेंगे, यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेत की प्रणाली को भाषा कहते हैं। मतलब इन्होंने कहा है, देवनाथ जी ने, कि मनुष्य जो अपने विचारों को ध्वनि संकेतों का, उसी को हम लोग भाषा बोल देते हैं। बातों को विचार जो है से दूसरा है वो पुराने संकेत भी है कि सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं, जो कि मनुष्य की जो जटिल मनोभाव हैं उनको व्यक्त करता है। अब देखिए इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं भाई, आप अपने भी एग्जाम्पल इनमें दे सकते हैं। जैसे कि आप कोई बात करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। उसमें भी भाषा में आपके अब संकेतों से व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है कि उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसको भी भाषा में रखेंगे, लेकिन क्या है, वो सही भाषा नहीं कही जाएगी। भाषा यादृच्छिक संकेत है, यहाँ शब्द और अर्थ में कोई तर्क संगत संबंध नहीं रहता। जैसे कि बिल्ली, कौवा, घोड़ा, गाय, भैंस इत्यादि को क्यों पुकारा जाता है, यह बताना कठिन है, क्योंकि उनकी ध्वनियों को समाज ने स्वीकार कर लिया है। इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। अब भैंस, जब हम गाय की बात करते हैं तो आप बोलते हैं माँ, तो मतलब क्या है, आपने उस बात को जो है कि स्वीकार कर लिया है। बिल्ली होगी तो मियाओ बोलेगी, तभी आप समझ जाएंगे बिल्ली है। तो इनको हम यादृच्छिक संकेत नहीं कह सकते। यहाँ शब्द और अर्थ में कोई तर्क संगत संबंध नहीं है, लेकिन इसको भी हम लोग भाषा के अंतर्गत रख लेंगे। भाषा, तीसरी बात क्या हो गई कि भाषा के ध्वनि संकेत रूढ़ होते हैं। रूढ़ कहने का मतलब है परंपरागत होंगे, ये युगों से इनका प्रयोग होता रहेगा। जैसे कि औरत, बालक, वृक्ष, गाय, पानी, जल आदि शब्दों का जो प्रयोग होता है अनंत काल से करते आ रहे हैं। बच्चे, जवान, बूढ़े सभी इनका प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? इसका कोई कारण नहीं पता, कोई तर्क नहीं है इसमें, लेकिन हम आदि समय से इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। अब जल को जल आप पता नहीं कितने समय से बोलते आ रहे हैं, तो ये क्या है? ये भाषा का रूढ़ रूप है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाषा के प्रकार कितने हैं। तो पहली भाषा के 3 प्रकार हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा और तीसरा है सांकेतिक भाषा। 3 आपके पढ़ने हैं। अब देखिए, तो ये चालू करने से पहले मैं ये बोल दूं कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और ये तो हिंदी की जो है कि पीजीटी की क्लासेस चल रही, पीजीटी, टीजीटी, और जो लोग जूनियर भरे होंगे उनके लिए भी, ताकि उनका जूनियर निकल सके। और बाकी भी क्लासेस चलती रहेंगी, चाहे वो साइंस हो, मैथ्स हो, बायो हो, इंग्लिश हो, सारी क्लासेस चलेंगी। और कुछ दिनों बाद मैं रेगुलर कर दूँगी, अर्थात जो है कि आपके जो चैनल पे सारे क्लासेस सही से चलने लगेंगे। और तब तक आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो देखिए
मौखिक भाषा में क्या होता है कि विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। अब वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है तो इसमें क्या होगा कि एक श्रोता होगा जो सुनेगा और एक वक्ता होगा जो बोलेगा। तो इन दोनों के बीच में जो विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, एक सुन रहा है, समझ रहा है और दूसरा मौखिक रूप से बोल रहा है, और इससे जो आनंद उत्पन्न हो रहा है, तो इन सभी चीज़ों को हम क्या कह देंगे? भाषा। अर्थात दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो दूसरे शब्दों में क्या हो सकता है कि दूसरे शब्दों में क्या होगा? जिस ध्वनि का उच्चारण करके या बोलकर हम अपनी बात दूसरे को समझाते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अब जैसे मैं बोल रही हूँ तो आपको समझ में आना चाहिए ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मतलब मेरा बोलना बेकार है। जैसे कि देखिए उदाहरण में दे दिया है कि टेलीफोन, दूरदर्शन, भाषण, वार्तालाप, नाटक, रेडियो या फिर वाद विवाद, ये सारी चीज़ें क्या है? ये भाषा ही हैं जिनको मौखिक या उच्चारित भाषा कहते हैं। अब भाषा का बोलचाल रूप है ये सब, ठीक है। तो उच्चारित भाषा का इतिहास तो मनुष्य के जन्म के साथ जुड़ा हुआ है, ये बात सच है। मनुष्य ने जब धरती पर जन्म लिया तभी से बोलना आरंभ कर दिया। भाई बच्चा रोता है, हुआ हुआ करता है बच्चा, तो वो क्या है? एक भाषा है, उसकी एक अपनी भाषा है। तो जब मनुष्य जन्म लेता है तभी से स्टार्ट हो जाती है भाषा। यह भाषा का प्राचीनतम रूप है। मनुष्य ने पहले बोलना सीखा, इसको अपने शब्दों में पिरोना सीखा, फिर व्यक्त करना सीखा। अब मौखिक भाषा की कुछ विशेषताएं हैं। क्या है कि यह भाषा अस्थायी रूप से होती है। हमेशा के लिए मौखिक भाषा नहीं रहेगी भाई, अस्थायी रूप है, क्योंकि जब तक ध्वनि है, जब तक आपके विचार प्रकट होंगे। उच्चारित होने के साथ साथ यह समाप्त भी हो जाती है, जैसे आप बोलेंगे वैसे ख़त्म भी करेंगे। वक्ता और श्रोता एक दूसरे के सामने आमने सामने हो प्रायः तभी मौखिक भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। अब मैं बोल रही हूँ और आप सुन ही न रहे हो तो बोलना बेकार हुआ मेरा। तो जब तक वक्ता और जो है श्रोता दोनों साथ में ना हो तब तक बोलने का कोई मजा नहीं है। नेक्स्ट है, इस रूप की आधारभूत इकाई ध्वनि है। क्या है? इसकी आधारभूत इकाई ध्वनि है, क्योंकि ध्वनि जब तक निकलेगी तभी तक आप समझेंगे। विभिन्न ध्वनियों के प्रयोग से शब्द बनते हैं, जिसका प्रयोग वाक्य में तथा विभिन्न वाक्यों का प्रयोग वार्तालाप में किया जाता है। नेक्स्ट बात हो जाएगी कि यह भाषा का मूल या प्रधान रूप है। क्या है? भाषा का मूल या प्रधान रूप है। ठीक है। अब दूसरी क्या है? लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है कि मुकेश, जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि मुकेश छात्रावास में रहता है, उसने पत्र लिखकर अपने माता पिता को अपनी कुशलता व आवश्यकताओं की जानकारी दी। तो मुकेश ने क्या किया कि उसने पत्र लिखा। अब लिखने की जो एक कला है वो क्या हो गई? लिखित भाषा के अनुरूप आई। क्यों? क्योंकि जब शब्द वो लिख रहा था तो अपने मन के भाव को प्रकट कर रहा था। तो ये जो मन के भाव को प्रकट कर रहा था और दूसरा पढ़कर समझ रहा था, तो इनके दोनों के बीच में एक विचारों का आदान प्रदान हुआ। अतः इसे हम क्या कह देंगे? लिखित भाषा कह देंगे। दूसरे शब्दों में जिन अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो समझ में आ रहा होगा, जब आप किसी चीज़ को लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो उसे हम नाम दे देते हैं लिखित भाषा का। जैसे कि पत्र लेखन, पत्रिका, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी, संस्मरण, तार आदि, इन सभी को हम लोग नाम दे देते हैं लिखित भाषा का। ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम बात करते हैं लिखित भाषा के बाद, अगर हम बात कर लेते हैं कि देखिए उच्चारित भाषा की तुलना में लिखित भाषा का रूप बाद का है। ठीक है। पहले उच्चारित भाषा आता है, फिर लिखित भाषा आता है। ये बात भी आप हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि आप चीज़ों को बोलना ईजी है लेकिन लेटर में वर्ण में लिखना थोड़ा कठिन है, क्योंकि उसमें आकृतियों का प्रयोग, वर्ण का प्रयोग, इन सभी चीज़ों का उपयोग होता है। अब लिखित भाषा की क्या विशेषताएं होती हैं जान जाते हैं। यह भाषा स्थायी होती है, क्योंकि चीज़ों को अगर आपने लिख दिया है तो वो आदिकाल तक पड़ा रह सकता है। उसी को तो हम लोग लिपि कहते हैं ना। इस रूप में हम अपने भाव और विचारों को अनंत काल के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। मैंने बताया ना भाई, यह रूप यह अपेक्षा नहीं करता कि वक्ता और श्रोता आमने सामने हो। क्यों? क्योंकि कभी भी पढ़ सकते हैं, जो नहीं कि उस समय लिखा उसी समय पढ़े कोई। नेक्स्ट है, इस रूप की आधारभूत इकाई वर्ण है। भाई वर्ण नहीं रहेगा तो अपने ध्वनियों को अभिव्यक्त आप नहीं कर सकते हैं लेटर में, है ना। तो चिट्ठी लिखने के लिए वर्ण की बहुत आवश्यकता है। यह भाषा गौड़ रूप में है, मतलब मेन रूप में है। इसमें बिना भाषा के आप चीज़ों को, मतलब वर्ण के बिना चीज़ों को नहीं लिख सकते। तो ये थोड़ी सी बात हुई किसके बारे में? लिखित भाषा के बारे में। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं।
अब तीसरा और बहुत इम्पॉर्टेंट है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या होती है कि जैसे देखिए बच्चा अगर कोई बच्चा गूंगा है और अपनी बातों को कैसे समझाएगा, तो संकेतों के इशारों के जरिए समझाएगा, तो उसी चीज़ को हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। अर्थात अगर हम एक लैंग्वेज में देखें तो जब संकेतों इशारों द्वारा बात समझाई और समझी जाती है तब वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जब हम अपने विचारों को संकेतों द्वारा इशारों द्वारा समझाते हैं तो उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, सांकेतिक भाषा नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं, सांकेतिक भाषा। जैसे चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रित करने वाला सिपाही मूक बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप आदि। जैसे कि अब कोई इशारा करके ही सिपाही हटाएगा ना, कि अगर रेड लाइट जला तो उधर हाथ कर देगा। तो मतलब ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये साइन लैंग्वेज है, ये आपकी सांकेतिक भाषा है। कोई बोल नहीं सकता व्यक्ति तो क्या करेगा, साइन लैंग्वेज का यूज़ करेगा। तो ये जो है ना, यही बोला जाता है आपको सांकेतिक भाषा। ठीक है, तो इसका आपका अध्ययन जो होगा व्याकरण में किया भी जाएगा। और भाषा का आप देखिए उद्देश्य क्या है, इतना आपने पढ़ा, भाषा का उद्देश्य क्या है, ये मुख्य इंपॉर्टेंट बात हो गई। तो भाषा का उद्देश्य है संप्रेषण या विचारों का आदान प्रदान। संप्रेषण बोलने का तरीका और अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का एक जो तरीका होता है उसको भाषा का उद्देश्य कहा गया है। क्योंकि भाषा लिखा गया है, क्या है रामायण क्या है नहीं समझ पाते हैं। तो ये जो है ना, ये चीज़ों को समझाना और समझने दोनों में मदद करता है भाषा। ठीक है, अब देखिए भाषा की प्रकृति कैसी है। भाषा सागर की तरह सदा चलती बहती रहती है। भाषा के अपने गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं। क्यों? क्योंकि भाषा हमेशा भाई चलती रहेगी, भाषा कोई रुकेगी नहीं, भाषा क्या है, चलती रहेगी। और भाषा जो एक है सामाजिक शक्ति को जन्म देती है, मनुष्य को प्राप्त जो गुण हैं उनको निखारती है। पर और बाकी चीज़ें जो है कि हमको समझ में आती हैं, मतलब भाषा द्वारा ही हर चीज़ हम बोल कर लिख कर समझते हैं। तो ये थोड़ी सी बातें हो गई भाषा के बारे में। और भाषा का जो दूसरा क्लास होगा वो कल बताया जाएगा। और तब तक आप क्या करेंगे, देखिए हिंदी अब चालू किया गया है तो डिटेल में चला जाएगा, और भाषा के अलावा सारे ग्रामर के जितने पोर्शन हैं सबको ख़त्म किया जाएगा। और तब तक आप क्या करेंगे, चैनल को क्या करेंगे आप, जो कि लाइक, सब्सक्राइब और लास्ट वाला शेयर करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आप सभी को बाय, फिर मिलेंगे। और तब तक के लिए आप चैनल के साथ बने रहिए।